कि वो कौन से 5 जानवर हैं जिनकी दुआ अल्लाह फौरन कबूल करता है, और अगर इनको कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह ताला इनकी बद्दुआ भी कबूल करता है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगजीदा पैगंबर हैं जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, एक ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को नसीब नहीं हुई और न ही इनके बाद किसी को मयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर लिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्माबरदार कर लिया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी फौरन कबूल कर लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को उन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि उन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर उन 5 जानवरों के साथ एक काम भी कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा। दोस्तों, ये 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप फौरन उसके घर पहुंच गए। जब उस वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, और अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनाचे उस आदमी ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की बनिस्बत कबूतर ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की बनिस्बत ज्यादा बुलंदी तक जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर को शिकार करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है, जिससे उकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत असर है। बिल्ली जिस शख्स को दुआ दे दे वो शख्स कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही बिल्ली की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। जिस शख्स को भी बिल्ली बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत ने एक बिल्ली को बांधे रखा, न उसको उस औरत ने खाने पीने को कुछ दिया और न ही उसको खुला छोड़ा ताकि वो कुछ खा पी सके। चुनाचे इसी वजह से वो भूखी प्यासी मर गई, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जहन्नुम में दाखिल फरमा दिया। यानी कि बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको खाने पीने के लिए कुछ भी न देना और न ही वो खुद कुछ खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम ही होगा। नंबर 3, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खुसूसियात बयान की हैं। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इसमें जर्रा बराबर भी चालाकी नहीं है। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा रखती है। चिड़ियों को जहाँ कहीं भी खाने पीने के लिए मिलता है वो खा पी कर चली जाती हैं और दूसरे दिन के लिए कुछ भी जमा नहीं करती।
चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत ही भरोसा करती है। उनका यकीन है कि जो हमें सुबह जिंदगी देगा वो जरूर खाना भी अता करेगा और अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, हमें कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से कोई गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात गुजरे हैं कि जिन्होंने कुत्तों को दुख दिया है तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद किया है। अल्लाह ताला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नुम में डाल दिया और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बख्श दिया और कुत्तों से प्यार करने पर उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह कि असहाबे कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है जो कि अल्लाह ताला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुत्तों का थूक नापाक है, अलबत्ता इसको हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्ते को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन इंसान खेती बाड़ी और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से अलहदा किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग चींटियों को एक आम जानवर समझते हैं और इसे पैरों तले रौंद देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हम लोग चींटी की अहमियत को समझ लें तो भूल कर भी चींटी को नहीं मारेंगे। सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में है। कुरान पाक में बयान होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत उन्हें अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। दोस्तों, चींटियां भी इंसानों ही की तरह जिंदगी बसर करती हैं। जदीद दौर ने भी यही साबित किया है कि चींटियां बस्ती बनाकर रहती हैं। चींटियां अपनी बस्तियों में इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उससे रिस्क छीन लेता है। अगर चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मरती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे। अगर कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए तो इसे चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआएं देंगी जिससे अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करेगा। और उलमा कराम का कहना है कि चींटियों की बाज अक़साम जहरीली होती है जो अगर जिस्म पर काट ले तो जिस्म पर सुर्खी और सोजिश आ जाती है, जिसकी बिना पर उलमा कराम का कहना है कि अगर किसी को चींटियों से नुकसान का अंदेशा हो तो उन्हें मारा जा सकता है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों से बयान करने के बाद फरमाया है कि अब मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी जानवर और परिंदे को जानबूझकर न मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। हमें अल्लाह ताला की मखलूक को कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह की मखलूक से जितना हो सके उतना प्यार से पेश आना चाहिए। आखिर में दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जानवरों से प्यार करने